जरा सोचो, एंडीज पहाड़ विशाल और बेरहम, बर्फ से ढकी चोटियां ऊंची और खतरनाक। दिन 13 अक्टूबर 1972। फ्लाइट 571 उरुग्वे की एक रग्बी टीम और उनके परिवार वालों को लेकर चिले जा रहा है। उसमें 45 लोग सवार थे। प्लेन में खुशी का माहौल है। सबके अपने अपने सपने हैं। एक रग्बी टीम, उनके परिवार और दोस्त। उन्हें क्या पता, किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। ये कोई आम सफर नहीं है। ये कहानी है जीत की, इंसानी हौसले की। जब अचानक कुछ हो जाता है, जब कुदरत कहर बरपाती है, तो बस जीने की चाहत ही सहारा बनती है। ये उनकी कहानी है। प्लेन पहाड़ों में तूफान से गुजर रहा है। दिखाई कुछ नहीं दे रहा। हवा में डर और घबराहट है। अचानक एक जोरदार धमाका। प्लेन पहाड़ से टकराता है, लोहे की आवाज होती है और सब कुछ घूमने लगता है। कुछ लोग अपनी सीटों से गिर पड़ते हैं। सामान इधर उधर बिखर जाता है। दुनिया शांत हो जाती है। बस हवा की भयानक आवाज गूंज रही है। वे फंस गए हैं, सभ्यता से मीलों दूर, ऊंचे ऊंचे एंडीज पहाड़ों के बीच। प्लेन टूट चुका है। वे खुले आसमान के नीचे हैं। हवा पतली है, तापमान बहुत ठंडा। बचना मुश्किल लगता है। वे अकेले हैं। बचे हुए लोग सदमे और दहशत में हैं। हादसे ने अपना कहर बरपाया है। कई लोग घायल हैं, कुछ की तो मौत हो चुकी है। वे मलबे के बीच इकट्ठा होते हैं, अपनी हालत का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। वे जिंदा हैं, हाँ, लेकिन दुनिया की सबसे दुर्गम जगहों में से एक में फंसे हुए हैं। बर्फीली हवा उनके पतले कपड़ों को चीरती हुई निकलती है। खाने और पानी की कमी है। एंडीज पहाड़ सुंदर लेकिन निर्दयी उनके सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाते हैं। उन्हें सच्चाई का सामना करना होगा। बचाव की कोई उम्मीद नहीं है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें खुद पर भरोसा करना होगा। हम सब सदमे में थे। ठंड असहनीय थी और हमारे पास खाने या पीने के लिए बहुत कम था। ये किसी बुरे सपने जैसा था जिससे हम जाग नहीं सकते थे। एंडीज में जिंदा रहना एक दर्दनाक संघर्ष है। खाने की कमी और हाड़ कंपाने वाली ठंड ने उन्हें तोड़ दिया है। ऐसे कठिन हालात में बचे हुए लोग एक दिल दहला देने वाला फैसला लेते हैं। जीने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों के शरीरों को खाना होगा। ये फैसला मजबूरी में लिया गया है। जीने की चाहत का एक दर्दनाक सबूत है। वे अपने कम होते खाने को बांटते हैं, पीने के लिए बर्फ पिघलाते हैं और प्लेन के मलबे से आश्रय बनाते हैं। हर दिन भूख, ठंड और निराशा से लड़ाई है, लेकिन इस संघर्ष के बीच उनकी मानवीय भावना की एक छोटी सी किरण टिमटिमा रही है। ये हमारे द्वारा लिया गया अब तक का सबसे दर्दनाक फैसला था, लेकिन हम जीना चाहते थे। हमें जीवित रहना था, चाहे कुछ भी हो जाए। हर दिन एक जंग थी। हमने उम्मीद, एक दूसरे और जीने की इच्छा को थामे रखा। हमारे पास बस यही था। इन भयावह परिस्थितियों के बावजूद उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। मलबे के बीच हमें एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। यह हमारी जीवन रेखा बन गया, जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता था। लेकिन उनकी उम्मीद जल्द ही निराशा में बदल गई जब उन्होंने खबर सुनी फ्लाइट 571 की तलाश बंद कर दी गई। उन्हें मृत मान लिया गया था। डर ने हमें घेरना चाहा, लेकिन हमने हार मानने से इनकार कर दिया। हम समझ गए थे कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने मिलकर काम किया, काम बांटा, घायलों की देखभाल की और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। इस वीरान जगह में उन्होंने अपनी मानवता में शक्ति पाई। एक पिता का प्यार, मुक्ति की तलाश में एक सफर। बचाव की उम्मीद कम होने के साथ उन्हें एहसास होता है कि उनकी किस्मत उनके अपने हाथों में है। वे एक साहसिक योजना बनाते हैं, एक छोटे समूह को मदद की तलाश में खतरनाक पहाड़ों के पार एक जोखिम भरे सफर पर भेजना।
इस समूह में नंदो पैराडो भी शामिल हैं, जिनकी माँ और बहन इस हादसे में मारी गई थी। प्यार और अपनों को खोने के गम से प्रेरित वह जीने के लिए दृढ़ है। उनका सफर मानवीय धीरज का प्रमाण है। वे भयंकर ठंड, अंधी बर्फीली आंधियों और खतरनाक रास्तों से जूझते हैं। वे एक ही विश्वास से प्रेरित हैं, वे इस पहाड़ पर नहीं मरेंगे, वे अपने परिवारों के पास लौटेंगे। 7,000 फीट पर बचाव, नामुमकिन को मुमकिन करके। 10 दिनों के कठिन सफर के बाद पैराडो और उनके साथी एक चिल्ली भेड़ बकरियों को चराने वाले से मिलते हैं। वह अधिकारियों को सूचित करता है और एक बचाव हेलीकॉप्टर भेजा जाता है। दुर्घटना स्थल के ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर को देखकर खुशी के आंसू और अविश्वास का माहौल है। वे मिल गए हैं। बचाव अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ है। बचे हुए लोग, कमजोर और दुर्बल, सावधानी से पहाड़ से हवाई जहाज से उतारे जाते हैं। दुनिया उनके चमत्कारी अस्तित्व की खबरों को विस्मय से देखती है। तमाम बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने मौत को मात दी है और एक बर्फीले नरक से वापस लौटे हैं। ना दुनिया की प्रतिक्रिया, एक अमर कहानी। दुनिया उनकी कहानी से मंत्रमुग्ध है। बचे हुए लोगों की तस्वीरें कमजोर लेकिन जीवित टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। दुनिया उनके साहस, उनके धैर्य, जीने की उनकी अटूट इच्छा शक्ति पर अचंभित है। उनकी कहानी मानव भावना की ताकत का प्रमाण दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू जाती है। लेकिन उनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है। वे अपने इस अनुभव के निशान, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के, अपने साथ रखते हैं। फिर भी उनके दिल में एक गहरी भावना है, जिंदगी की खूबसूरती की कदर और मौत के करीब जाकर बना एक मजबूत रिश्ता। ये रिश्ता उन्हें और भी ताकतवर बनाता है और हर पल को खास बनाता है। एंडेस से सीख, अदम्य साहस की कहानी। फ्लाइट 571 की कहानी सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है। यह एक याद दिलाता है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी उम्मीद बनी रह सकती है। यह हमें एकता के महत्व, धैर्य की शक्ति और हम सभी के भीतर छिपी ताकत के बारे में सिखाती है। जब भी आप मुश्किलों का सामना करें तो उनकी कहानी याद रखें। डर के आगे उनके साहस को याद रखें। उस उम्मीद को याद रखें जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, और उस ताकत को याद रखें जो उन्हें एक दूसरे से मिली थी। उनकी कहानी एक मिसाल है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे विकट परिस्थितियों में भी मानव भावना असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।